दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 16 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। कार्बिस बे घोषणा पत्र, ये किससे संबंधित है? ये घोषणा पत्र नहीं, सॉरी, घोषणा। कार्बिस बे, अभी आपको पता है 47वां G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है कार्नवाल, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। वहीं पर सी साइड एक गांव है, विलेज है और रिसोर्ट भी है। एक रिसोर्ट में ये सम्मेलन हो रहा है और वहीं पर जिस घोषणा को अपनाया गया भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए, उसे कार्बिस बे घोषणा कहा गया। तो G7 ने कार्बिस बे घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों को रोकना है। G7 ने गरीब देशों को 1 बिलियन से अधिक कोरोना वायरस वैक्सीन खुराक देने का भी वादा किया, जिसमें से आधा संयुक्त राज्य अमेरिका और 100 मिलियन ब्रिटेन प्रदान करेगा। वर्ष 2022 के मध्य तक दुनिया की कम से कम 70% आबादी को टीका लगाने के लिए 11 अरब खुराक की आवश्यकता है। यह खुराक सीधे और अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्स कार्यक्रम के माध्यम से, दोनों माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, कार्बिस बे घोषणा। G7 का जो 47वां शिखर सम्मेलन हुआ है यूनाइटेड किंगडम के कार्नवाल में, वहीं पर एक स्थान है कार्बिस बे, सी साइड, समुद्र के तट के पास एक गांव है, रिसोर्ट है जहां पे आयोजन हुआ और वहां पे इस घोषणा को अपनाया गया, इसलिए कार्बिस बे घोषणा इसको कहा गया। CAF वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, कौन सबसे दानी देश है, इस पर एक इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें इंडोनेशिया को पहला स्थान, सबसे दानी देश इंडोनेशिया है। सबसे निचले पर जापान है, आश्चर्यजनक रूप से। अब चूंकि इतनी जनसंख्या है विश्व की और उनमें से कुछ लोगों से राय ली जाती है दान के संदर्भ में, इसलिए इतना बहुत ज़्यादा विश्वसनीय ये इंडेक्स हैं ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी आपको परीक्षा की दृष्टि से तो यही याद रखना है, क्योंकि एक संस्था, एक स्वयंसेवी संस्था बड़े स्तर पर कार्य तो करती है, कोई इंडेक्स तैयार करने के लिए कुछ मानक तय करती है जिसके आधार पर ये तय होता है, तो अप्रॉक्सीमेट सही ही चीज़ें होती हैं। तो इस इंडेक्स में बात कही गई है कि पिछले 10 वर्षों में इंडिया की रैंकिंग में काफ़ी सुधार हुआ है। भारत 82वें से डायरेक्ट 2020 तक 14वें स्थान तक पहुंच गया है। यही इस रिपोर्ट की खास बात है। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट, भारत दुनिया भर में 14वां सबसे अधिक दानी देश है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में दान देने के चलन को और बढ़ा दिया है। यह रिपोर्ट चैरिटीज़ एड फाउंडेशन, एक स्वयंसेवी संस्था, इसके द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर के शीर्ष 20 सबसे उदार देशों में शामिल है। भारत की रैंक में पहले के 10 वर्ष के वैश्विक रैंक 82 से सुधार हुआ है, सीधे 14वें पे पहुंच गया 82 से। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपनी शीर्ष 10 रैंकिंग बरकरार रखी। पहले रैंक पर टॉप रैंक है इंडोनेशिया की, उसके बाद नाइजीरिया, केन्या है। इस रिपोर्ट पर प्रकाश डाला गया कि दुनिया भर के समुदाय कोविड-19 महामारी के दौरान साथी नागरिकों की मदद करने के लिए एकजुट हुए। इसके परिणाम स्वरूप 2009 के बाद से अजनबी की मदद की संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। आपने देखा खुद ही, कोविड-19 महामारी के दौरान, खासकर 2021 में अप्रैल के समय आपने देखा किस तरह से लोग वॉलंटियर्स काम कर रहे थे, दिन रात एक कर रहे थे लोगों की सेवा करने। दो अजनबी जानते नहीं थे कि ये कौन है, लेकिन मदद कर रहे थे, है ना। तो 2017 और 2019 के बीच भारत में के स्कोर में तेज़ी से सुधार हुआ है और 2020 के दौरान इसमें सुधार जारी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 61% भारतीयों ने अजनबियों की मदद की, 34% ने स्वेच्छा से अच्छे काम के लिए श्रमदान दिया और 36% लोगों ने पैसे, धन दान दिए। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की बात करें तो यह एक वैश्विक सर्वेक्षण है। 2009 के बाद से इसने 1.6 मिलियन से अधिक लोगों का साक्षात्कार लिया है। यह 3 प्रश्न पूछकर सर्वेक्षण करता है कि क्या उन्होंने हाल के महीने में किसी अजनबी की मदद की, क्या उन्होंने पैसे दिए या अच्छे कारण के लिए स्वेच्छा से काम किया वॉलंटियर के रूप में। तो इन्हीं तीनों आधार पर रैंकिंग तैयार की जाती है। शेनझेऊ 12, आपको पता है कि चाइना अपना स्पेस स्टेशन स्थापित कर रहा है, उसी कड़ी में शेनझेऊ 12 एक अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष उड़ान है, मानव अंतरिक्ष उड़ान है, जो कि 2016 के बाद चीन की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भेजी जाएगी। तो चीनी अंतरिक्ष यान शेनझेऊ 12 जल्द ही लॉन्ग मार्च रॉकेट की सहायता से गोबी रेगिस्तान से उड़ान भरेगा
अंतरिक्ष यान 3 लोगों को एक परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष मॉड्यूल में ले जाएगा, जहां वे 3 महीने तक रहेंगे। 2016 के बाद यह पहली बार होगा जब चीन इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। शेनझोउ 12 का अर्थ है दिव्य पोत, डिवाइन वेसल। यह 11 मिशनों में से तीसरा होगा जिन्हें चीन द्वारा 2022 तक अपने अंतरिक्ष स्टेशन को पूर्ण करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन की संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना और यूएई को चुना गया है अस्थायी सदस्य के तौर पर। आपको पता है कि कुल 15 सदस्य यूएनएससी में होते हैं, जिनमें 5 जो फ्रेस्का हैं स्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 2 वर्ष का कार्यकाल होता है इन देशों का, और प्रत्येक वर्ष 5 की सेवानिवृत्ति और 5 को चुना जाता है। तो अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना और यूएई को यूएनएससी के लिए चुना गया है। पिछले वर्ष भारत को आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे के साथ चुना गया था। इस बार अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, घाना और यूएई को चुना गया है। तो यूनाइटेड नेशन की महासभा ने सुरक्षा परिषद के 5 नए देशों को अस्थायी तौर पर इसके सदस्य के लिए चुना है। चुने गए इन देशों में घाना, अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबान, संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। रट लीजिए, अस्थायी सदस्य के तौर पर इन देशों का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा। और इनका कार्यकाल जो है अस्थायी सदस्य के तौर पर 31 दिसंबर 2023 तक सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर जारी रहेगा। अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल अल्बानिया पहली बार इसके लिए चुना गया है, ध्यान रखिएगा, अल्बानिया पहली बार चुना गया है। इस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत समेत आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 इसके स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और ब्रिटेन, जबकि 10 स्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का हर वर्ष चुनाव होता है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर इनका चयन किया जाता है। हर वर्ष 5 सदस्यों का चुनाव होता है, ध्यान रखिएगा, और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने के लिए यूएन महासभा के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। इसके लिए गुप्त मतदान किया जाता है। न्यूजीलैंड से दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। कौन करेगा? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी करेगी। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीजा वुडसैट, इसका नाम रहेगा, पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगी। अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री के उपयोग का परीक्षण करने के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। इसे न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। यह उपग्रह ध्रुवीय सूर्य समकालिक कक्षा में लगभग 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा। यह एक 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर नैनो उपग्रह है, जिसे प्लाईवुड के मानकीकृत बक्से और सतह पैनलों का उपयोग करके बनाया गया है। यूनाइटेड नेशंस ट्रेड फोरम 2021, इसमें बोलते हुए अभी हाल ही में जो आयोजित हुआ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है। भारत का 2030 तक, ध्यान रखिएगा, 2022 वाला आपको पता ही 175 गीगावाट, लेकिन 2030 भी आप रट लीजिए, भारत का 2030 तक 450 गीगावाट का अक्षय ऊर्जा लक्ष्य है। यह सतत विकास और सतत विकास लक्ष्यों पर संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मंत्री के अनुसार भारत ने स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, वनीकरण और जैव विविधता पर कई कदम उठाए हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन जैसी वैश्विक पहलों को भी प्रोत्साहित किया है। इनका संस्थापक सदस्य भी है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों गठबंधनों का मुख्यालय भी भारत में ही स्थित है। सौर गठबंधन का जहां गुड़गांव में स्थित है, वहीं जो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए है, डिजास्टर रिसाइलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो गठबंधन के लिए मुख्यालय स्थित है, वो नई दिल्ली में स्थित है। ये 2 प्रमुख मुख्यालय वैश्विक संगठन हैं, वो मुख्यालय भारत में स्थित हैं। इसलिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आज का प्रश्न कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि स्वच्छ ऊर्जा एसडीजी के किस लक्ष्य नंबर में आती है।
जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य के किस नंबर के लक्ष्य में स्वच्छ ऊर्जा को 2030 तक प्राप्त करना है, ये आपको कमेंट करके बताना है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार मंच दोस्तों एक समृद्ध, समावेशी और सतत दुनिया प्राप्त करने के लिए व्यापार का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर बातचीत के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यापार मंच की स्थापना की गई थी। डेली करंट क्विज में क्या है देखते हैं। किस वैश्विक संस्था ने भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम पर एक स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है। आपको पता है कि नीति आयोग ने 115 ऐसे आकांक्षी जिलों की पहचान की जो अभी तक विकास की राह में सबसे पिछड़े रह गए हैं, जिसके कारण कि भारत का संतुलित क्षेत्रीय विकास नहीं हो पाया है। विकास तो हुआ है लेकिन संतुलित क्षेत्रीय विकास नहीं हुआ है, जिसके कारण कि समावेशी विकास और सतत विकास के लक्ष्य को पाने में प्रॉब्लम, समस्याएं आ रही थी। इसी को पूरा करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ये 115 जिलों की अति पिछड़े जिलों की पहचान की गई, उनके विकास के लिए, वहाँ पर आधारभूत संरचना के विकास के लिए। तो यूएनडीपी ने, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम ने इस आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर एक स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय विकास और शासन व प्रशासन में सुधार हुआ है। यह रिपोर्ट आकांक्षी जिला कार्यक्रम की प्रगति का विश्लेषण करती है और सुधार के लिए सिफारिशें भी करती है। हेनरी मैरी डोंड्रा, ये किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के हेनरी मैरी डोंड्रा, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री फिरमैन नग्रेबाडा ने अपना इस्तीफा दे दिया था। भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? वन लाइनर है कुवैत ने, ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।